सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो रेफरेंस केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लवाहिकीन को सुनने का फैसला। अहमद रजा कसूरी को भी सुना जाएगा। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि क्या भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में रिमार्क्स कहा कि क्या ये मौका नहीं, दोनों इदारे खुद पर लगे इल्ज़ामात से दामन छुड़ाएं। फ़ौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, ये एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। गलत कामों का मुद्दा इन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों के इनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं। कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, तो क्या ये मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के ज़ख्म नहीं भरेगा? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खींचनी चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसले पहले ही हो चुके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह फांसी की सज़ा सुनाई गई, इस तरीक़ाकार को देख सकते हैं। अगर हमें ये तयन करना है कि जजेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे, तो इसके सबूत क्या होंगे? जजेस के दबाव से मुताल्लिक सिर्फ इंटरव्यूज़ हैं, क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दें? क्या ये समझा जाए कि मार्शल लॉ की वजह से जजेस दबाव का शिकार थे? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम इस केस को एक ख़ास पैराए में देखें तो मार्शल लॉ के दौरान बाकी केसेस को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग नून को अपनी शराइत पर वोट देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कहा कि नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी से मामला सुस्त रवि का शिकार हैं। इसका नुकसान मुझे नहीं, मईशत, जमहूरियत और विफाक को होगा। मुज़ाकरात में हम अपने मौके पर कायम हैं, कोई और कायम नहीं। तो इंतहाई ख़तरनाक मंजर नज़र आ रहा है। PTI की अक्सरियत है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी से बात नहीं करनी। जब बात नहीं करेंगे तो हुकूमत नहीं बना सकते। अवाम ने पैगाम दिया है कि मुल्क एक जमात नहीं चला सकती, आपस में बैठ कर फैसला साजी करें। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए छठी बैठक आज होगी। पीपल्स पार्टी ताहाल वजारतें ना लेने के मौके पर कायम। गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार की रिहाइशगाह पर 5वीं बैठक बेनतीजा रही। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत साजी के फार्मूले पर इत्तेफाक न कर सकीं। MQM की हुकूमत साजी के लिए मशरूत यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने भी विफाक में हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। अगर सबूत है तो मुझे बताए कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। बिलावल भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के सवाल पर बरहम। सहाफ़ी से कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो पेश करें, वरना इल्ज़ामात ना लगाएं। मैंने कोई मुलाकात की थी तो इस मुलाकात में अपनी नहीं, आइन और जमहूरियत की बात की थी। लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत डॉक्टर यास्मिन राशिद के वकील ने कहा कि 376 पोलिंग स्टेशन में से 334 पोलिंग स्टेशन पर यास्मिन राशिद जीत रही थीं, जिसके बाद नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1,01,000 वोट दिलाए गए। ये बहुत बड़ी धांधली का केस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस केस में तो हम भी जवाबदेह हैं, अपने खिलाफ केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट मांग ली। मानसहरा की नशिस्त हल्का ने 15 पर भी नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। एक जमात को टारगेट किया, जब प्री पोल रिगिंग नाकाम हुई तो नताइज तब्दील कर दिए गए। धांधली के बावजूद कौम ने मैंडेट पीटीआई को दिया, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनाने दें। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आलमी मीडिया ने भरपूर आवाज़ उठाई। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हमने कीमे वाले नान, निशान, झंडे और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़े। वोटर्स ने आलू, बैंगन, मीनार, केतली के निशान को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि 2013 में नारा 35 पंक्चर और आज फॉर्म 45 है। जहां जहां आप जीते वहां इलेक्शन साफ शफाफ और जहां आप हारे वहां इलेक्शन में धांधली। इल्ज़ाम तराशी की सियासत खत्म होनी चाहिए, तराजू को इस तरह अदम तवाज़ुन ना करें। इरफान सदीकी की पीटीआई को अपोजिशन में बैठने की दावत। बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार हुकूमत से कहीं ज़्यादा। आप मौलाना फजल रहमान के घर जा सकते हैं तो दूसरी जमातों के साथ क्यों नहीं मिलते। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, यह जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली की तमाम किस्में हमने इस इलेक्शन में देखी। कमिश्नर रावलपिंडी की बातों में कुछ तो सच है। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की ज़रूरत है। किसी भी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना अवाम की तौहीन है। सेनेटर ताहिर बजंजो ने कहा कि मुल्की आइन को 50 साल हो गए लेकिन जमहूरियत का मुंह टेढ़ा है। निगरानों की निगरानी में जितने इलेक्शन हुए मुतनाज़ा रहे हैं। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करें जस्टिस बाबर सत्तार का आईजीज़ को। अलीम खान की लाहौर की नशिस्त ने 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि NH 64 गुजरात के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने दावा किया है कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए असम्बली इजलास 22 फरवरी को बुलाया जा रहा है। असम्बली का पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अगर आज़ाद अरकान किसी भी सियासी जमात में शामिल हुए तो उन्हें मखसूस नशिस्तों से महरूम न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस की खिदमत देने से इनकार। सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांगे थे। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाप्त करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 60 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस मुतासर। इम्तिहानात बेमुलतवी हो गए। चिलास से गिलगित तक शारा कराकरम लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। गज़र के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लवारी के एतराफ़ में 3 फुट तक बर्फबारी। सवात, कालाम और दीगर इलाकों में बर्फ़ के गाले गिरने से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा में भी पहाड़ों ने बर्फ़ के साथ चादर ओढ़ ली। पुलिस की मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान बेहतरीन महल वक़ूफ़ पर वाक़ है। अमरीका पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मादनियात के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने साबिक चेयरमैन PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि हम
टीटीपी और बीएलए से बात करने को तैयार हैं तो सियासी कारकुनान के साथ क्यों नहीं? तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं और आगे बढ़ें। मियाँ साहब को दिल बड़ा करके ही आगाज़ करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म का ओहदा दें और ख़ुद सदारत संभालें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल पर पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज। FIR में हंगामा आराई, धमकाने, नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल। मतन के मुताबिक गिनती का अमल शुरू होते ही नामालूम मुलजिम पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए। मुश्तिल अफराद ने बैलेट बॉक्स समेत दीगर सामान को तोड़फोड़ का निशाना भी बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि एक सिलेक्टेड और दूसरा इलेक्टेड होता है। MQM तो रिजेक्टेड है। MQM पाकिस्तान को मिलने वाले 5,000 वोटों को 50,000 कर दिया गया। उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आने चाहिए। ये जालसाजी करने के भी काबिल नहीं हैं। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस में। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और एहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। जज एहतसाब अदालत ने आज अडियाला जेल में समाअत करना थी। अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में फारूक हबीब को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फारूक हबीब ने दरखास्त कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 8 पैसे सस्ता। कीमत 279 रुपये 28 पैसे हो गई। मरी में आजाद बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं के चलने के बायस मौसम सर्द हो गया। 2 रोज़ मुसलसल बारिश के बाद मारगला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। महकमा मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हॉल मैदान जंग बन गया। महकमा तालीम के टेस्ट के दौरान इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई। उम्मीदवारों ने टेंट उखाड़ दिए, पर्चे भी फाड़ दिए। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि टेस्ट के वक्त से कबल ही पर्चा आउट हो गया था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज होने वाला टेस्ट मनसूख कर दिया। सऊदी परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर भारत की हठधर्मी सऊदी एयरलाइन को भारतीय सरजमीन पर उतरने की इजाज़त न दी। पाकिस्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दी। ढाका से रियाद जाने वाली परवाज में बांग्लादेश के शहरी की तबीयत खराब हुई थी। गिलियाद में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से आए सयाह मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। बोन फायर और नौजवानों के रवायती रक्स ने सर्द माहौल को गरमा दिया। डेनमार्क में रोशनियों का मेला सज गया। दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में मुख्तलिफ रंगों की LED लाइट्स पहने अफराद की मुनफरिद दौड़ में शिरकत।